लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंतर्गत मैंने प्रयास किया था कि मैं आपको बताऊं कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं, किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो भाषा में वोकैबुलरी अर्थात शब्द ज्ञान का कितना महत्व होता है। शब्द ज्ञान सिनोनिम्स पर्यायवाची माध्यमों से, एंटोनिम्स विपरीतार्थ या विलोम शब्दों के माध्यम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत शब्दों के लिए एक शब्द के माध्यम से, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज वह शब्द जो प्रायः भ्रमित करते हैं के माध्यम से, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाक्य उपवाक्य अलंकारिक वाक्यों के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हम सीखें। लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अगर हम अपनी वोकैबुलरी, अपना शब्द ज्ञान विस्तृत रूप से विकसित करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें विश्लेषण करना चाहिए, हमें व्याख्या करनी चाहिए, हमें अंतर्दर्शन के द्वारा जानना चाहिए कि जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए थे उस दिन से आज तक हमने कितना शब्द ज्ञान प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से हम अपनी कल्पनाओं को, स्वप्नों को, विचारों को, भावनाओं को, भावों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत पहले मैंने आपको प्रयास किया और आज भी उसी पर आगे बढ़ूंगा कि मैंने ये कहना चाहा था कि आप स्वयं ईश्वर का रूप हो, आप स्वयं भगवान का रूप हो, आप स्वयं अंतर्दर्शी हो। आपके स्टोर में, आपके गोडाउन में, आपके रिजर्व में जितना ज्ञान आज तक एकत्रित हो चुका है, उसके बारे में आप अज्ञानी हैं, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। तो ये रियलाइज करवाने के लिए कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है, आपको कितने शब्द आते हैं, मैंने बताने के लिए आपको A, I, O, M, N, as, at, be, by, को, do, इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता था। बताने का प्रयास किया कि आपके पास बहुत कुछ है, उस पर जाले चढ़ चुके हैं, वो जंक खा चुका है और वो कहीं किसी जगह खो चुका है। आज उसी को एक शब्द के बाद दो अक्षरों वाले शब्द, एक अक्षर वाले शब्द के बाद दो अक्षरों वाले शब्द जो ले रहे हैं, उसका अगला वर्ड लेते हैं हम भूतपूर्व। आप सभी भूतपूर्व की अंग्रेजी जानते हैं, एक्स। तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हम तब जानेंगे जब हम कहेंगे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो हम कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह was our ex-prime minister, whereas नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। तो आपने
एक्स वर्ड इसके अंदर सीखा और ये आपको पहले से आता था। अब इसके बाद आते हैं तो अगला वर्ड 2 अक्षर वाला आपने, मैंने कल कहा था आप ढूंढ के रखिएगा, तो अगर ढूंढा होगा तो आपको मिला होगा जाना, गो। यू मे गो, मे आई कम इन। तो गो का अपोजिट कमिंग, कम का अपोजिट गो, से आपको दूसरा वर्ड मिल गया गो। और मे आई गो, यू मे कम इन के माध्यम से आप ये भी सीख गए कि मे का यूज़ क्या होता है, जो कि हम 3 शब्दों वाले अक्षरों में बाद में आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम बात, जी के बाद किसकी बात आई, एच। पुरुषवाचक वह की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप कहोगे ही। ही हेल्प्स एवरीबॉडी, वह सभी की मदद करता है। अब इसके बाद क्या बात आई, एच के बाद आई। तो आई में सबसे पहले क्या आएगा, पहचान पत्र। तो आप कहेंगे सर आई हैव नॉट ब्रॉट माई आईडी। तो आईडी आप समझते थे कि I.D होता है, लेकिन आप अभी उठा करके देखना डिक्शनरी, गूगल खोल के देखना, तो आपको मिलेगा आईडी। अगला वर्ड आया अगर यदि। तुरंत आप कह पाओगे अगर आप चाहो तो इफ यू विश, इफ यू वांट, इफ यू डिजायर। इससे अगला वर्ड आया अंदर। अंदर का तो आपको एकदम याद है ना, दैट इज इन। मे आई गेट इन प्लीज, क्या मैं कक्षा में प्रवेश कर सकता हूँ या ऑफिस में आ सकता हूँ। तो पहले कहते थे हम लोग मे आई कम इन प्लीज, अभी हमने कहना शुरू कर दिया मे आई गेट इन प्लीज। देन एग्जैक्टली इन द सेम वे comes is, जिसकी हिंदी है। ही शी इट के साथ, कविता और करण के साथ वर्तमान काल में लिंकिंग वर्ब के रूप में अगर कोई वर्ड यूज होता है तो वो है ना। ही इज राइट, शी इज ओके, इट इज फाइन, कविता इज वेल, राजीव इज हैप्पी। देखिए 2-2, 3-3 शब्दों में ही वाक्य भी बन जा रहे हैं और ये भी आपको लग रहा है कि ये शब्द तो आपको आते थे, बेकार ही तो समय नष्ट कर रहे हैं। समय इसलिए नष्ट नहीं कर रहे कि आपने कल रेस्पॉन्ड करते समय आगे क्या और वर्ड्स हो सकते हैं उसको नहीं भेजा। सो आई विश कि मैं आपको जागृत करूं। तो आई में एक वर्ड और बचा और वो क्या है, वो है बेजानदार, न्यूट्रल
वह या यह, जिसकी अंग्रेजी होती है इट। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंतर्गत आप यूज भी सीख रहे हैं और इडियोमेटिक यूज भी सीख रहे हैं। अगर इन्हें आपने अपने मस्तिष्क में रख लिया, मन में रख लिया और दूसरों को बताना शुरू किया, तो आप निश्चित रूप से बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जैसे मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। तो मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हो? टेल मी। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? टेल मी। व्हाट डू यू वांट टू इंक्वायर? टेल मी समथिंग न्यू। दो दो तीन तीन शब्दों में कंप्लीट वाक्य बन जा रहे हैं। ऐसा ही तो हम हिंदी में भी करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड कम्स, दैट इज मेरा, दैट इज माय। मेरा नाम शशांक है। माय नेम इज शशांक। मेरे फादर अध्यापक हैं। माय फादर इज अ टीचर। नेक्स्ट कम्स बहुत इजी वर्ड, नहीं। नो। No talking please. No disturbance please. No noise please. दो शब्दों में पूरी बात हो जा रही है। तो इस तरह से हमने A, I, O, M, N, as, at, be, by, को, do, X, go, he, ID, if, in, is, it, me, my, नो। ये वो शब्द अपने स्टोर हाउस में से, अपने गोदाम में से, अपने छिपे हुए यानी अचेतन मस्तिष्क से निकाले, जो ऑलरेडी हमारे पास थे। वोकेबलरी बढ़ाने के, शब्द ज्ञान बढ़ाने के अनेक तरीके सिखाने में, इसी को मैं आगे कल यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में ओ से वी तक, WEV, ये भी दो वर्ड वाला है, तक जानने की कोशिश करूंगा कि आप कितने और ढूंढ सकते हैं, आप कितने प्रयत्नशील होते हैं, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं है। There is no gain without pain. There is no happiness without efforts. There is no achievement without trying. So, try. Ultimately, everyone who tries gets success. Thank you for this episode.